नमस्कार दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन सीरीज हरियाणा की करंट अफेयर की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बता दें कि दोस्तों इस सीरीज के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए जाएंगे, जो कि आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और दोस्तों इस मई महीने की सीरीज को डेवलप करने में, कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जून महीने की करंट अफेयर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर दोस्तों आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम को खपत ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट कहाँ विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों ये विकसित किया जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। और दोस्तों ये डिजिटल जो कोर्ट है ये जुपिटर्स नाम की एक संस्था इसे डेवलप करेगी, जिसके सीईओ होंगे रमन अग्रवाल। अगर चंडीगढ़ की हम बात करें तो चंडीगढ़ केरोसिन मुक्त होने में देश का पहला यूटी या सिटी हम बोल सकते हैं वो बना है। अगर हम ज़िले की बात करते हैं तो वो गुजरात का गांधीनगर केरोसिन मुक्त में देश का पहला डिस्ट्रिक्ट है। अगर स्टेट की हम बात करें तो वो हरियाणा पहला ऐसा स्टेट है जो केरोसिन मुक्त होने में पहला स्थान प्राप्त किया इन्होंने। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा दोस्तों, हरियाणा के किस जिले की अनु नयन सीडीएस से क्वालिफाई करने वाली जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फतेहाबाद से। तो फतेहाबाद की अनु नयन जिले की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। अब अगर फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो फतेहाबाद जिले की जो स्थापना है वो 15 जुलाई 1997 को हुई थी। और फतेहाबाद शहर को दोस्तों बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1351 में अपने बेटे फिरोज खां के नाम पर। वहीं पर अगर हरियाणा के जो फर्स्ट नाभिकीय संयंत्र है न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना वो गोरखपुर के अंदर की गई है। और दोस्तों हरियाणा की सबसे बड़ी 80 रिजर्व सीट विधानसभा की वो फतेहाबाद की रतिया सीट है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा राज्य के किस जिले में राज्य का पहला वैध स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। टोटल जो वैध स्टेशन है वो हरियाणा के अंदर 11 स्थापित किए जाएंगे। और गाँव के अंदर पहला स्थापित होने वाला वैध स्टेशन है पाली गांव के अंदर इसको पहला स्थापित होने वाला स्टेशन है। पाली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। अब अगर दोस्तों कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र जिले की जो स्थापना है वो 23 जनवरी 1973 को हुई। कुरुक्षेत्र को हम धर्मनगरी बोलते हैं। 360 तीर्थ स्थल यहाँ बताए जाते हैं, जैसे कि ब्रह्म सरोवर यहाँ पर है, ज्योतिषर सरोवर है, थानेश्वर महादेव मंदिर है। उसी प्रकार से बिरला मंदिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। और भी बहुत सारी ऐसी धार्मिक चीज़ें कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। बिरला मंदिर की अगर बात करते हैं तो बिरला मंदिर की जो स्थापना है वो 1354 में जुगल किशोर बिरला ने इसकी स्थापना करवाई थी। अब जैसे तो एक कमलनाथ तीर्थ भी यहीं पर है। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में की गई थी। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के किस थर्मल पावर प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में, जो कि हिसार के खेदर गांव के अंदर पड़ता है। अब इसकी पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना दोस्तों 2010 के अंदर हुई है। इसकी जो क्षमता है, उत्पादन क्षमता, वो 1200 मेगावाट है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के प्रसिद्ध सारंगी वादक जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका क्या नाम था और वो कहाँ से रहने वाले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीर मजीद खान थे वो, और जिन जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा सरकार ने कोविड में हुए अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। इसके तहत दोस्तों हम हरियाणा सरकार क्या करेगी, अनाथ बच्चों को प्रति महीने 2500 रुपये देगी, आर्थिक सहायता इसको देगी। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का निदेशक किसे बनाया है? तो ये बनाया है हेमा शर्मा को। महिला बाल विकास विभाग की अगर हम बात करें तो इसके हरियाणा से मंत्री हैं कमलेश ढांडा जी, और इसके महानिदेशक हैं आसिम बराड़,
और चेयरमैन है बबीता फोगाट जो कि रेसलर हैं। नेक्स्ट हमारा हरियाणा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों वो बनाया गया है हरमिंदर कल्याण को। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया। तो दोस्तों बता दें कि जगन्नाथ पहाड़िया जी 2009 से लेकर के 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे थे और दोस्तों वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भी रह चुके थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ जो आपको फैक्ट बताया जा रहे हैं ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अब जो आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, जैसे सीएट का एग्ज़ाम होने वाला है, दूसरे एचएससी के एग्ज़ाम, कांस्टेबल का, एसआई का एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये फैक्ट हैं आपको बहुत काम आने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा के किस गांव को लिंग अनुपात सुधारने में 2021 का बेस्ट गांव का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है दोस्तों फग्गू गांव सिरसा के अंदर पड़ता है। अगर इस अवार्ड की हम बात करें तो लिंगानुपात में इस गांव का जो अनुपात है वो 1741 लड़कियां 1000 लड़कों के प्रति हैं और इसी प्रकार से बेस्ट गांव का अवार्ड 2020-21 का मिला था बहरी गांव जो कि करनाल के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हमारा स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में हरियाणा का कौन सा जिला आगे रहा? तो दोस्तों स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन में हरियाणा का फरीदाबाद जिला है वो आगे रहा सबसे जिसका नंबर था 40वां। अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो इस परियोजना के क्रियान्वयन में सबसे पहले झारखंड डिस्ट्रिक्ट है वो आगे रहा, उसके बाद राजस्थान इसमें आगे रहा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में प्रदीप चौधरी को दोबारा से विधायक पद मिल गया है, वे कहाँ से विधायक हैं? तो दोस्तों वे प्रदीप चौधरी जी कालका से विधायक हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी में उनके ऊपर सरकारी कामकाज में बाधा डालने के ऊपर उनकी जो सदस्यता वो रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब इनकी सदस्यता वो बहाल कर दी गई है और प्रदीप जी ये कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं कालका से। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक बुक है कारवां जरूरी है नामक पुस्तक पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है। ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये दोस्तों ये लिखी है गुलाब सिंह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा हरियाणा में किस जगह पर हैफेड द्वारा अल्ट्रा मॉडल मस्टर्ड ऑयल मिल बनाई जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रामपुरा रेवाड़ी के अंदर। अब अगर दोस्तों हम बात करते हैं हैफेड की, तो हैफेड की यहाँ से फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन और इसकी स्थापना दोस्तों 1966 में हुई, हरियाणा के गठन के समय ही। अब इसके चेयरमैन हैं कैलाश भगत जी। दोस्तों इन एक्स्ट्रा फैक्ट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों ये जो वीडियो डेवलप की गई है ये बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे और मंथली करंट अफेयर में ही आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर में इतना मतलब डीपली हो जाता है कि उससे अच्छा होता है जैसे नेशनल की करंट अफेयर है उसमें हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जगह में मेगा बैटरी प्लांट लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये लगाया जाएगा सोना के अंदर जो कि गुड़गांव में पड़ता है और ये दोस्तों ये मेगा बैटरी प्लांट है, ये एटील कंपनी के द्वारा विकसित इसको किया जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो सोना के अंदर क्या है, गर्म पानी का चश्मा है, झरना जिसे बोलते हैं हम। और दोस्तों बता दें कि इस गर्म पानी के झरने के अंदर गंधक या पोटास की मात्रा होती है जिसमें स्नान करने से चर्म रोग वो मिट जाते हैं। सोना की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है 1964 से ही पुरानी गाड़ियों की जो विंटेज कार होती हैं उनकी रैलियाँ करवाई जाती हैं। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हरियाणा के किस जिले के नागरिक अस्पताल में राज्य का पहला ऑक्सीजन प्लांट लगा है? तो दोस्तों ये लगा है सोनीपत ज़िले के नागरिक अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा है। अगर हम सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई थी और दोस्तों इसी दिन भिवानी जिले का भी गठन किया गया था। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं, स्वर्ण नगरी भी से बोलते हैं। और सोनीपत के ही गन्नौर में क्या है, पेरिस की जो रुंगीस मार्केट है उसकी तर्ज के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी डेवलप की है। सोनीपत के राई के अंदर क्या है,
भारत का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय ये बनाया गया है। सोनीपत के राय के अंदर ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है, जो पहले मोतीलाल नेहरू नाम से एक कॉलेज हुआ करता था, स्पोर्ट्स कॉलेज, अब उसको विश्वविद्यालय में तब्दील कर दिया गया है। सोनीपत के मुरथल में डी क्रस्ट नाम की एक यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1987 में की थी। डी क्रस्ट की फुल फॉर्म यहाँ से बनती है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। उसी प्रकार से सोनीपत के ही एक जगह खानपुर कला के अंदर एक यूनिवर्सिटी है भगत फूल सिंह के नाम से, महिलाओं के लिए स्पेशल, जिसकी स्थापना 2006 में की गई। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में संजीवनी परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब और कहां से शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 मई को, और करनाल से इसको शुरू किया गया। इस योजना के अनुसार कोविड-19 के मरीजों पर क्या किया जाएगा? उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा सरकार कोविड-19 के संक्रमण में मृत्यु होने पर कौन कौन से किस विभाग को कर्मियों को कितनी आर्थिक सहायता देगी? तो दोस्तों ये अलग अलग विभाग के कर्मियों को अलग अलग आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसे कि मेडिकल स्टाफ को 50 लाख अगर उनकी इस संक्रमण के दौरान मृत्यु हो जाती है तो, उसी प्रकार से पुलिस कर्मियों को 30 लाख, और सफाई कर्मी व आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उनको 20 लाख रुपये दिए जाएंगे, 20-20 लाख रुपये उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण करवाया जाएगा? तो दोस्तों ये करवाया जाएगा 4थे नंबर का संस्करण। तो अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था वो दिल्ली के अंदर हुआ था, दूसरा पुणे के अंदर, तीसरा गुवाहाटी के अंदर हुआ था। अब चौथा जो हरियाणा के पंचकुला, अम्बाला, शाहबाद में करवाया जाएगा। नवंबर में इसकी डेट बताई जा रही है। और ख़ास बात यह है कि दोस्तों इस गेम के साथ जो ब्रिक्स गेम होते हैं, उन ब्रिक्स गेम का एक वॉलीबॉल गेम है, उसको भी करवाया जाएगा। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जो रोहित सरदाना का निधन हुआ था वो किस फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो दोस्तों पत्रकारिता से संबंध रखते थे, और रोहित सरदाना जी कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के जेल महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर जी को। हाल ही में किस ग्राम सभा को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सम्मान मिला है? तो ये दोस्तों ये मिला है मंधाना गांव, जो कि जींद के अंदर पड़ता है। अब अगर हम जींद की बात करते हैं तो दोस्तों जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। आपको बता दें कि रोहतक को भी हरियाणा का हृदय कहा जाता है, लेकिन जींद जिले की खास बात यह है कि जींद जिले के जो सीमा है वो मैक्सिमम हरियाणा के अंदर 7 जिलों से लगती है, और उन जिलों को हम एक फॉर्मूले से याद करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ट्रिक में लिख रखा है फॉर्मूला बना करके HRSPKKF, जिसको हम अगर एक ट्रिक के रूप में लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? HRSPKKF को हम बोल सकते हैं हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है। तो यहाँ से इनकी एच से बन जाएगा, जैसे हिसार बन जाएगा, आर से रोहतक बन जाएगा, एस से सोनीपत बन जाएगा, पी से पानीपत बन जाएगा, के से कैथल, और के से करनाल, और एफ से फतेहाबाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। इस ट्रिक से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले की जींद जिले के साथ सीमाएँ लगती हैं। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में किस नए विभाग का गठन किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर हरियाणा नागरिक संसाधन विभाग का गठन किया गया है, और ये जो विभाग है ये सीएम साहब ने अपने पास रखा है, और प्रत्येक ज़िले के डीसी की इसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है इसके, ताकि इसका अच्छी तरह से आगे सुचारू रूप से काम चल सके इसमें। नेक्स्ट है हमारा, DRDO द्वारा जो कोविड-19 के लिए एक 2G नामक एक वैक्सीन डेवलप की गई थी, एक दवाई, पीने की दवाई विकसित की गई थी। तो उस जो दवाई विकसित करने वाली टीम में हरियाणा के एक हिसार जिले के एक सदस्य शामिल थे, तो उनका क्या नाम है? तो वो है दोस्तों सुधीर चांदना जी। अब अगर हम DRDO की बात करते हैं तो DRDO की फुल फॉर्म यहाँ से बनती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी।
और दोस्तों आपको साथ में बता दें कि 1958 के अंदर जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी भी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। DRDO को फिलहाल में जो अध्यक्ष हैं वो है सतीश रेड्डी जी। अब अगर हम 2G ये जो पीने की दवा है इमरजेंसी कोविड के मरीजों के लिए, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो कि एक इमरजेंसी पीने में एक दवाई के रूप में सहायक है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा के किस जिले में पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा अम्बाला जिले के अंदर। अब अगर अम्बाला की हम बात करते हैं तो अम्बाला ज़िले का जो गठन है वो हरियाणा के गठन के समय ही हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। अम्बाला को मिक्सी सिटी, साइंटिफिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और अम्बाला हरियाणा का जो पहला मेगा फूड पार्क है वो अम्बाला के सामने डेवलप किया गया था। अम्बाला के अंदर पीर नोकजा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब भी अम्बाला के अंदर ही है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा का आहू गांव जो पहला गांव है जिसके पास अपना प्रमाणिक व लिखित इतिहास है, तो वे गांव कौन से ज़िले के अंदर पड़ता है? तो ये दोस्तों कैथल ज़िले के अंदर पड़ता है। अब अगर कैथल की हम बात करते हैं तो कैथल की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और दोस्तों इसी दिन 4 जिलों का गठन हुआ था, वो आगे आपको डिस्कस किया जाएगा। कैथल को हनुमान की जन्मस्थली के नाम से भी जानते हैं। कैथल के अंदर नवग्रह कुंड है। रजिया सुल्तान जो पहली महिला सुल्तान थी, उसका मकबरा भी कैथल के अंदर ही है। गुरुद्वारा यहाँ पर नीम साहिब का गुरुद्वारा है। और दोस्तों आपको बता दें कि कैथल के अंदर जो चावल की किस्में हैं, चावल की जो वैरायटी है वो सबसे ज़्यादा कैथल के अंदर ही पाई जाती हैं हरियाणा में। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा की जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसको विश्व स्तरीय एजुकेशन रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों उसको मिला है 62वां स्थान, 62वां स्थान उसको मिला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के अशोक सिंघल कौन से राज्य में कैबिनेट मंत्री बने हैं? तो आपको बता दें कि अशोक सिंघल जी भिवानी जिले के गांव नकीपुर के रहने वाले हैं, जो कि अभी असम के अंदर नई सरकार जो बनी है उसके अंदर कैबिनेट मंत्री बने हैं। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश के तीसरे अंक का लोकार्पण किसने किया? तो वो किया ज्ञानचंद गुप्ता ने। ज्ञानचंद गुप्ता जी क्या हैं? हमारी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और हमारी जो फिलहाल में विधानसभा चल रही है वो 14वें नंबर की विधानसभा चल रही है। दोस्तों ये बता दें कि ये जो पत्रिका है सदन संदेश, ये विधायी कामकाज से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा राज्य के किस जिले की जेल को पहली कोविड जेल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों रेवाड़ी जिले की जेल को। अब अगर हम रेवाड़ी की बात करते हैं तो रेवाड़ी जिले की स्थापना का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को, मतलब हरियाणा के गठन के समय ही किया गया है। रेवाड़ी को पीतल नगरी नाम से जानते हैं। और रेवाड़ी की जो तिल्ला जूती है वो बहुत ही फेमस है। रेवाड़ी के अंदर ही हीरो बाइक का जो प्लांट है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। रेवाड़ी के एक कुंड गांव में जो स्लेट पत्थर है वो पाया जाता है। रेवाड़ी के अंदर घंटेश्वर मंदिर, बड़ा वाला तालाब या बाग वाला तालाब भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा राज्य का पहला सब्जी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अटेली महेंद्रगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। अब अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ ज़िले की जो स्थापना है, इसका जो गठन है वो स्टार्टिंग से ही है 1 नवंबर 1966 से। अब अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर पहले स्थान पर बाजरा उत्पादन में है। उसी प्रकार से सरसों में भी हरियाणा में पहले स्थान पर है। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि बाकी महेंद्रगढ़ को छोड़ करके बाकी सभी ज़िलों की हरियाणा में के हेडक्वार्टर ज़िले के अंदर ही हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ अकेला एक मात्र ज़िला है जिसका हेडक्वार्टर नारनौल में है। मतलब कि इसके सारे के सारे मुख्यालय नारनौल में पड़ते हैं। और महेंद्रगढ़ हरियाणा में खनिज संसाधन की आपूर्ति में पहले स्थान पर है। महेंद्रगढ़ के नारनौल में जल महल, बीरबल का छाता, इब्राहिम खान का मकबरा उपस्थित है। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा में
नवराज सिंधु को किस प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का, हरियाणा पुलिस एग्जाम के से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस पूर्व शिक्षा मंत्री का दिल का दौरा पड़ने पर निधन हो गया है? वो कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महासिंह नेहरा। दोस्तों आपको बता दें कि महासिंह नेहरा 1967 में महम से निर्दलीय उम्मीदवार या निर्दलीय चुनाव लड़ करके राव वीरेंद्र की सरकार में शिक्षा मंत्री बने थे। और इनका जो गांव है वो रोहतक के अंदर निदाना गांव है। और आपको बता दें कि यही गांव, मतलब इसी गांव से ही सीएम खट्टर साहब बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के हिसार से मुंबई जाने के लिए कौन सी एक्सप्रेस सर्विस मिली है? तो ये सर्विस मिली है दोस्तों प्रीमियम रेल सेवा दुरंतो एक्सप्रेस। अब अगर हम हिसार की बात करते हैं तो हिसार का जो गठन है वो स्टार्टिंग से ही है, जिस समय हरियाणा का गठन हुआ था। हिसार शहर को जो बसाया गया था वो 1354 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको बसाया गया था। और 1391 में फतेहाबाद जिले को बसाया गया था। अब ये एयर टैक्सी की शुरुआत हिसार से 14 जनवरी 2021 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपने याद रखना है। हिसार को स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, और हिसार के युगलाना में एक प्रसिद्ध देसी घी की मंडी है। हिसार के अंदर गुजरी महल है, जहाज़ की कोठी है, लाट की मस्जिद भी हिसार के अंदर उपस्थित है। हिसार के अंदर अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जीजी यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पशु अनुसंधान, असव अनुसंधान, ये सारे के सारे हिसार के अंदर उपस्थित हैं। दोस्तों आपको ये जो साथ साथ में फैक्ट बताए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको काम आने वाले हैं। अगर वीडियो एक बार में आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को आप 2-3 बार अगर देख लेंगे इसको पूरा, तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसके फैक्ट हैं, ये जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं आपको सारे के सारे याद मिलेंगे। इसको 2-3 बार एक रिपीट करना है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य सरकार हाल ही में किन्हें आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी नंबरदारों को, जो कि टोटल है 23,375। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत है वो दोस्तों 14 अप्रैल 2018 को झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत 5 लाख का बीमा कवर है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी तर्ज के ऊपर राजस्थान सरकार ने संजीवनी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की थी, जिसके अंदर क्या था कि राजस्थान सरकार हर परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के सभी सरकारी वाहन किस योजना के तहत 2021 तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे? मतलब कि सारे के सारे जो सरकारी वाहन हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। तो ये चलेंगे दोस्तों फेम योजना के तहत। अगर हम फेम योजना की हम बात करते हैं तो फेम का फुल फॉर्म बनता है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नेक्स्ट हमारा, एकमात्र हरियाणवी महिला खिलाड़ी जिसे भारतीय वनडे टीम में जगह मिली है तो वो दो हैं दोस्तों शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा दोस्तों, इनका जन्म 2004 में रोहतक के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में ओम प्रकाश जैन का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो दोस्तों हरियाणवी फिल्म जगत से संबंधित थे, हरियाणवी। अब खास बात है दोस्तों, ओम प्रकाश जैन को ओपी हरियाणवी नाम से भी जानते हैं। हरियाणवी फिल्मों में उन्होंने मुख्यतः गुलाबो, जर जोरू और ज़मीन नाम की फिल्मों से उन्हें बड़ी फेमसता हासिल हुई थी। वे गीतकार और फिल्मकार दोनों का काम आसानी से कर लेते थे। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों डॉक्टर जगदीश प्रकाश को। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की जो स्थापना है दोस्तों 2002 में की गई, जिसके निदेशक हैं दिनेश शास्त्री जी, हेडक्वार्टर पंचकुला में है। और इसी साहित्य अकादमी की जो एक प्रमुख पत्रिका है उसका नाम है हरिप्रभा। यह आपने ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसको। नेक्स्ट हमारा, हरियाणा सरकार कौन से ज़िले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करेगी? तो ये दोस्तों स्थापित करेगी करनाल ज़िले के अंदर।
अब अगर हम करनाल की बात करते हैं तो करनाल ज़िले की जो गठन है वो स्टार्टिंग से इसका क्या है, हरियाणा के गठन के समय ही करनाल ज़िले को राजा कर्ण द्वारा बसाया गया ये शहर था। करनाल को हरियाणा का धान का कटोरा भी कहते हैं। करनाल ज़िले के अंदर ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी। लिबर्टी की जूते की बनाने की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 1954 में यहाँ पर की गई थी। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी यहीं पर है करनाल के अंदर। गेहूं अनुसंधान, आलू अनुसंधान, ये भी करनाल ज़िले के अंदर ही हैं दोनों। और दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हरियाणा ग्रामीण विकास हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान जिसका जो हेडक्वार्टर है वो नीलोखेड़ी के अंदर है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा सरकार पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत कोविड-19 के संक्रमण में मरने वाले बीपीएल परिवारों को कितनी आर्थिक सहायता देगी? ये दोस्तों देगी 2 लाख रुपए। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति रंजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो निधन होने वाले व्यक्ति हैं उनके 4-5 क्वेश्चन काफ़ी आ गए हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो पढ़ लेते हैं इसको। तो दोस्तों रंजीत सिंह जी क्या थे? एक नगाड़ा वादक थे जो कि पलवल ज़िले से बिलोंग करते हैं। पलवल ज़िले के रहने वाले थे। अब पलवल की अगर हम बात करते हैं तो पलवल ज़िले का जो गठन है वो 15 अगस्त 2008 को किया गया था। पलवल को शुगर सिटी, कॉटन सिटी भी के भी नाम से जानते हैं और पलवल शहर को विद्यालयों का शहर कहते हैं। पलवल के अंदर पंचवटी मंदिर, दाऊजी का मंदिर, सती मंदिर का स्थान आदि है इसके यहाँ पर। अब बता दें, एक है पंचवटी मंदिर और दूसरा है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपने दोनों पर। पंचमुखी हनुमान मंदिर है वो दोस्तों यमुनानगर के अंदर है और पंचवटी मंदिर है ये पलवल के अंदर है, आपने ध्यान में रखना है। और पलवल एक ऐसा शहर है जहाँ पर हरियाणा में गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के एक और पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं बहादुर सिंह जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वे कब से कब शिक्षा मंत्री रहे थे? तो दोस्तों वे रहे थे 1999 से लेकर के 2005 तक। 1999 से 2005 की जो विधानसभा उस समय थी 14वीं विधानसभा। अब दोस्तों जो पीछे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा की जो विधानसभा है वो 14वीं चल रही है, लेकिन इसमें आपको बता दें कि दोस्तों जो हरियाणा की जो विधानसभा है वो 17वीं विधानसभा चल रही है। उस समय दोस्तों जिस समय मंत्री बहादुर सिंह जी शिक्षा मंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला जी, और बहादुर सिंह जी चरखी दादरी के गांव गागड़वास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा में रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो रस्टिक अफेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दोस्तों पूजा कंबोज को। रस्टिक अफेयर एक ऐसी संस्था है जो कि पत्थर व लकड़ी के आभूषणों को बेचने के लिए हर वर्ष एक नए चेहरे को चुनती है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। तो अब की बार चुना गया है पूजा कंबोज को। और पूजा कंबोज आपको बता दें कि यमुनानगर में एक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं। नेक्स्ट हमारा रोहतक के राजेश बख्शी का हाल में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो दोस्तों वे फिल्म के निर्देशन व अभिनेता के रूप में काम करते थे। इन्होंने दोस्तों फिल्म जगत में 1983 में बहुरानी फिल्म से एंट्री की थी। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के किस जिले में आर्मी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो ये दोस्तों स्थापना की जाएगी बतौड़ गांव में, जो कि पंचकुला के अंदर है। अब अगर हम पंचकुला की बात करते हैं तो पंचकुला जिले का जो गठन है वो 15 अगस्त 1995 में किया गया है। पंचकुला का जो नाम है ये 5 कुओं या 5 झरनों के नाम पर इसका नाम पड़ा। पंचकुला के अंदर ही चंडी मंदिर कैंट है। और दोस्तों बता दें कि ये कैंट है इंडियन आर्मी का वेस्टर्न कमान का हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको ध्यान में रखना है। और पंचकुला के पिंजौर में ही पिंजौर गार्डन है जिसकी स्थापना फिदाई खां कोका के द्वारा इसको बनाया गया था। और पंचकुला में ही एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी है। नेक्स्ट हमारा हरियाणा के एक अभियान सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत है वो किस देश ने शुरू कर दी है? तो ये शुरू की है दोस्तों नेपाल ने।
तो सेल्फी विद डॉटर जो प्रोग्राम है दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध प्रोग्राम रहा है। इस प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर है वो सुनील जागलान जी हैं, जो कि जींद जिले से बिलोंग करते हैं। और इसी प्रोग्राम की शुरुआत है वो 2015 में जींद के गांव बीबीपुर से ही शुरू किया गया था इसको। अब अगर हम जींद की बात करते हैं तो जींद जिले का गठन है वो स्टार्टिंग से ही 1 नवंबर 1966 जींद में रानी का तालाब जो कि रघुवीर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। पांडु पिंडारा, हटकेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, ये भी जींद जिले के अंदर है। और जींद जिले के अंदर एक भैंस की नस्ल पाई जाती है जिसे मुर्रा भैंस कहते हैं, और इस मुर्रा भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा हरियाणा सरकार की कौन सी योजनाएं जल संसाधन के सतत विकास और भूजल को बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत, और दूसरी है राज्य जल प्रबंधन योजना। उसी प्रकार से अगर हम भूम जल को बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या किया था कि जो किसान अपनी भूमि के ऊपर धान की बुआई नहीं करेगा उसको हरियाणा सरकार आर्थिक सहायता देगी 7,000 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा के किस जिले में मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है दोस्तों यमुनानगर में। अब यमुनानगर की हम बात करते हैं तो यमुनानगर के ज़िले की जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को किया गया था। यमुनानगर का जो प्राचीन नाम है वो अब्दुल्लापुर था। यमुनानगर की एक 80 रिजर्व सीट है विधानसभा की, सरहोरा नामक वो सीट है। एशिया की सबसे पहली शुगर मिल, सबसे बड़ी शुगर मिल 1933 में सरस्वती शुगर मिल के नाम से इसको बनाया गया था। और हरियाणा का एक नेशनल पार्क है कलेसर, ये यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है। और पीछे हमने डिस्कस किया था पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि यमुनानगर के अंदर है, और पंचवटी मंदिर है वो पलवल के अंदर है। हथनीकुंड बैराज जहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है वो भी यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और दोस्तों वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, इसको लाइक किया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अगले महीने की जो करंट अफेयर है जून महीने की, वो आपको इन ए वीक मतलब कि लगभग 10 तारीख के आसपास आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।